यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे कि अजमल वजीर को हटाने के लिए जो एलामिया जारी किया गया था उसमें बताया गया था कि अजमल वजीर को मुबैना ऑडियो के मामले पर ओहदे से हटाया गया है। वो ऑडियो आपको सुनवाते हैं। लेकिन कोई मसला नहीं है सर, मैं बोलता हूँ आप देख लीजिएगा, नहीं कटी तो मैं आपको दे दूँगा। नहीं फिर दो नहीं, फिर 10% दूँगा। अगर नहीं कटी ना 10% दूँगा। ये मैं आपको कमिटमेंट कह रहा हूँ, ठीक हो गया सर? नहीं ये नहीं, आई एम टेलिंग यू वेरी राइट, बिकॉज वो अगर नहीं कटेगी तो मैं ज्यादा दूंगा उसको लोगे। नहीं तो जीएसटी के किस पे ये अचानक ये बात कहाँ से आ गई? सर एक चीज जो है वो मैंने तो नहीं अपने क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको दिया 10 करोड़ में, आपने 10 करोड़ के अंदर जो है उसको जब वो कंज्यूम करना ला के उसके जीएसटी अवर एंड अबव कभी नहीं थी। जीएसटी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी और इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, दीज आर देयर टू टर्म्स। वो तो हम पूछेंगे ना, डिपार्टमेंट से पूछेंगे कि ये जो आप पैसे दे रहे हो इस पे जीएसटी का क्या है। हाँ वो पूछेंगे फिर आपको जो टैक्स वो जाएगा क्या वो जीएसटी के साथ जा रहा है या उसके अलावा? हाँ वो अकाउंट्स ऑफिसर से ना किसी ने बुला के ना उसे पूछ लिया कि जो चैनल्स की जीएसटी होती है क्या करते हैं, आप काट लेते हैं, सरकार में जमा कराते हैं, चैनल को देते हैं। देखो उसमें मैं आपको बता दूँ, अगर जीएसटी के ऊपर तो ये ऑडियो हमने आपको सुनवाई जिसकी बुनियाद पर अजमल वजीर को उनके ओहदे से हटाया गया है और इसमें वाज़े तौर पर सुना जा सकता है कि वो गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी से इश्तेहारात के हवाले से बात हो रही है, इश्तेहारात पर जो टैक्स लगते हैं उनसे मुतालिक बातचीत हो रही है। मुबैना ऑडियो में टैक्स छूट को कमीशन में तब्दील करने की बात की जा रही है। मुबैना ऑडियो में इश्तिहारी कंपनी के नुमाइंदे से बात हो रही है। ब्यूरो चीफ ज़ियाउल हक हमारे साथ हैं। ज़ियाउल हक साहब, हमने तो ये ऑडियो सुनाई भी है, हम चाहेंगे थोड़ा सा आप भी अपनी ज़बानी इसको बताइए। जी, एक तो इस बात की तस्दीक जो नए मुशीर इत्तलात हैं कमरान बंगश, उन्होंने भी कर दी है और उनका भी ये बताना है कि ये जो ऑडियो लीक हुई है उसमें इश्तिहारी कंपनी के साथ कुछ बातचीत की जा रही थी और जो जीएसटी था और सेल्स टैक्स और जीएसटी की मद में कुछ इसको जीएसटी को ख़त्म करके कमीशन में तब्दील करने के हवाले से बात की जा रही थी। तो उनका ये कहना था कि ये जो ही ऑडियो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तक पहुंची तो उन्होंने पहले ही फर्स्ट स्टेप में अजमल वजीर को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया और साथ ही चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को ये हदायत जारी कर दी है कि वो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाए और उस कमेटी की जो तफसीलात हैं वो उन तक पहुंचाई जाएं और साथ ही उनका ये भी बताना है कि इसकी बाकायदा फोरेंसिक इंक्वायरी भी इसकी कराई जा रही है ताकि इसमें ये मालूम किया जा सके कि जो आवाज़ आ रही है वाकई वो अजमल वजीर की है और दूसरा जो है उनके साथ जो बंदा है तो वो इश्तिहारी कंपनी का इसमें रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये सारी तहकीकात, उनका ये कहना था कि जो उन्होंने इस बात की दोबारा ये तस्दीक कर दी है कि जो अजमल वजीर को अपने ओहदे से हटाया गया है वो उसकी बुनियाद ये ऑडियो थी जो कि एक इश्तिहारी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से बातचीत के दौरान सामने आई है और उसमें कमीशन का चूँकि बातचीत हो रही है तो उस हवाले से उसका एक्शन लेते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फौरी तौर पर अजमल वजीर जो मुशीर इत्तलात थे उनको ओहदे से बरतरफ कर दिया। ये भी ज़ियाउल हक आपसे जानेंगे मजीद भी डिटेल्स, लेकिन एक बार फिर से सुनवाते हैं ये ऑडियो। वो आपको पता है मेरा मन सब भी है और मैं कुछ कर दूंगा तो वो कहेगा यार आपने किस तरह चला दिया। आई कैन नॉट डू दैट। देखो ये दुआ करो कि सेक्रेटरी साहब को कोरोना वायरस ने टेस्ट दिया है, अगर वो हो गया तो ये फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये सेक्रेटरी साहब 2 चीज़ों का अप्रूवल दे गया था, कल अपने आप को तैयार होकर लिया, ठीक हो देखो क्या, उसके बाद हम इस पे मीटिंग करते हैं ताकि इन चीज़ों के आपको अप्रूवल मैं दिला डन हो गया सर। लेकिन एक चीज़ फिर भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि कल टीवी वालों के इस दफ़ा जब मैं इश्तिहार दूंगा ना, टीवीसी बकाया नहीं, टीवीसी का मैं आपको बता रहा हूँ, टीवीसी मेरा शर्त ये होगा कि मुझे ये मेन लोग सारे फोन करें बस डन हो गया। उसका वो तो पता तो चलेगा यार सर। अब उसमें मैं फिर कहता हूँ एक बंदा हमें सर दे दें जो हमें टाइमिंग बता दे, यकीन माने हम आपकी, मुझे यकीन माने इस बात से डर सकता है कि आप कुछ कहेंगे उससे पहले ये है कि मैं काम करवा दूँ।
تو یہ آڈیو کال ایک بار پھر سے ہم نے آپ کو سنوائی. اب یہ اصلی ہے، جعلی ہے، ٹیمپرڈ ہے، اس کی فورنزک کرانے کا حکم دیا گیا ہے. پھر جو تحقیقات سامنے آئیں گی اسی کے مطابقت سے جو آگے سٹیپس ہیں وہ لیے جائیں گے. ضیاء الحق صاحب، یہ آڈیو ہم نے پھر سے سنوائی. کیا وزیر اعظم عمران خان کو اس حوالے سے لیا گیا کانفیڈنس میں، ان کو عہدے سے ہٹانے سے متعلق ان کو آگاہ کیا گیا؟ جی، جو مشیر اطلاعات ہیں کامران بنگش، جنہوں نے ابھی یہ عہدہ سنبھال لیا ہے، چارج بھی سنبھال لیا ہے، ان کا یہ بتانا ہے کہ یہ تمام تفصیلات وزیر اعظم عمران خان کے نوٹس میں لائی گئی ہیں اور ان کے نوٹس میں لانے کے بعد ہی یہ سارے اسٹیپ اٹھائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ضیاء الحق، آپ نے اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیا.